आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक ऐसी पोशीदा सल्तनत की बात करेंगे जो हमारी डिजिटल जिंदगी के हर कोने पर राज करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग इसका नाम तक नहीं जानते। कभी सोचा है कि हमारे फ़ोन, इंटरनेट और दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सब में आखिर क्या मुश्तरक है? जवाब काफ़ी हैरानकुन है। हैरानी की बात यह है कि ये सब एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं जिसे हम में से अक्सर लोगों ने अपने कंप्यूटर पर कभी डायरेक्टली इस्तेमाल ही नहीं किया। जी नहीं, ये विंडोज़ या मैक ओएस नहीं है। तो फिर ये पुरस्रार, ये पोशीदा ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है कौन सा? इसका नाम है लिनक्स। और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की डिजिटल दुनिया खड़ी है। अच्छा, ज़रा इन नंबर्स को देखें। पूरी दुनिया में एंड्रॉयड का मार्केट शेयर तकरीबन 39% है। और असल बात क्या है, एंड्रॉयड खुद लिनक्स कर्नल पर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली तौर पर तो लिनक्स ही दुनिया का सबसे मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लाइनक्स है क्या भला? जब हम ये नाम लेते हैं तो उसका असल मतलब क्या होता है? चले समझते हैं। देखें, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस कंप्यूटर का दिमाग होता है, बिल्कुल एक मैनेजर की तरह जो सारे हार्डवेयर को संभालता है और सॉफ्टवेयर को बताता है कि इससे काम कैसे लेना है। इसके बगैर तो कंप्यूटर बस एक डब्बा है। लिनक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कार की मिसाल है। जो लिनक्स कर्नल है ना, वो समझे गाड़ी का इंजन है, बिल्कुल बुनियादी हिस्सा। लेकिन सिर्फ इंजन से तो काम नहीं चलता। तो मुख्तलिफ कंपनियां इस इंजन को लेकर उसके इर्द गिर्द एक पूरी गाड़ी बना देती हैं। कोई फोर्ड, कोई टोयोटा, कोई टेस्ला। लिनक्स की दुनिया में इन पूरी गाड़ियों को डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो कहते हैं। तो एक मुकम्मल लिनक्स सिस्टम में कई चीज़ें मिलकर काम करती हैं। सबसे पहले बूट लोडर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। फिर कर्नल यानी वो इंजन जिसकी हमने बात की, वो जाग जाता है और सब कुछ संभाल लेता है। इसके पीछे बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती हैं और आखिर में हमें वो डेस्कटॉप नज़र आता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स की सबसे बड़ी, सबसे ख़ास बात है इसका ओपन सोर्स होना। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका जो सोर्स कोड है वो सबके लिए खुला है। कोई भी इसे देख सकता है, इसे बेहतर बना सकता है, इसमें तब्दीलियां कर सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक पूरा फ़लसफ़ा है, आज़ादी का, मिलकर काम करने का। अच्छा, इतनी सारी खूबियों के बावजूद एक मैदान ऐसा है जहां लिनक्स सच कहें तो हमेशा से एक कमज़ोर खिलाड़ी रहा है। और वो मैदान है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स का, यानी डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप मार्केट को देखें तो विंडोज़ का राज है, तकरीबन 71%, और लिनक्स वो सिर्फ 4% पर है, बहुत ही कम। और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम तो सुना है पर कभी खुद इस्तेमाल करके नहीं देखा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि डेस्कटॉप के लिए अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। अरे बहुत सारे ज़बरदस्त और इस्तेमाल में आसान डिस्ट्रोज मौजूद हैं, जैसे लिनक्स मिंट हो गया, उबंटू, फेडोरा। ये सब बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई पहली बार लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हो। तो ये तो थी डेस्कटॉप की कहानी। लेकिन अब देखते हैं कहानी का दूसरा और सच पूछें तो ज़्यादा दिलचस्प रुख। अब हम उन मैदानों की बात करेंगे जहां लिनक्स सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि बेताज बादशाह है। ये बात वाकई नाकाबिले यकीन है। दुनिया के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं ना, वो जो सबसे पेचीदा साइंसी मसाइल हल करते हैं, वो सब के सब लिनक्स पर चलते हैं। एक भी नहीं जो लिनक्स पर ना हो, 100%। और स्मार्टफोन्स की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। दुनिया के तकरीबन 72% फ़ोन्स एंड्रॉयड हैं, और एंड्रॉयड का दिल क्या है? वही लिनक्स कर्नल। इसका मतलब ये है कि अरबों लोगों की जेब में हर वक्त लिनक्स मौजूद है। और अब सबसे बड़ी बात, इंटरनेट। जो इंटरनेट हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो बुनियाद है यानी वेब सर्वर्स, उनमें से 77% लिनक्स पर चलते हैं। तो जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि पसे पर्दा लिनक्स ही काम कर रहा है। तो ये टेबल देखें, ये पूरी कहानी को एक जगह समेट देता है। डेस्कटॉप पर एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ 4%। लेकिन दूसरी तरफ देखें, स्मार्टफोन्स, वेब सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स की दुनिया में इसका मुकम्मल राज है। यही तज़ाद, यही फ़र्क लिनक्स को इतना दिलचस्प बनाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि लिनक्स इस तरह पसे पर्दा हर जगह छाया हुआ है? इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, ओपन, यानी इसका ओपन सोर्स होना। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कीमत।
सीधी सी बात है, लिनक्स मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त। दूसरी तरफ विंडोज सर्वर की कीमत हजारों डॉलर्स में हो सकती है और फिर हर यूजर के लिए अलग से लाइसेंस फीस भी देनी पड़ती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों और कारोबारों के लिए तो ये बहुत बड़ी बचत है। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, असल चीज है आज़ादी। ओपन सोर्स का जो बुनियादी फलसफा है ना, वो डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर पर मुकम्मल कंट्रोल देता है। किसी भी मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करने की आज़ादी, अपनी मर्जी से उसे बदलने की आज़ादी और उसे आगे बांटने की आज़ादी। तो बात का खुलासा ये है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो मुफ्त है, जो खुला है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है कि अगर बुनियाद इतनी मजबूत और इतनी आज़ाद हो, तो ज़रा सोचें कि मुस्तकबिल में इस पर मज़ीद कैसी-कैसी शानदार चीज़ें बनाई जा सकती हैं।